नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शेथ मटेरियल बुक रीडिंग में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 23 एटलांटिस। ये लास्ट चैप्टर है द शेथ मटेरियल बुक का। तो इसके बारे में शेथ कहते हैं, एटलांटिस के बारे में आपके विचार आंशिक रूप से भविष्य की यादों से बने हैं। वे आदर्श सभ्यता के प्रति मानसिक लालसाएं हैं। मानस के भीतर पैटर्न, यहाँ तक कि प्रत्येक भ्रूण के भीतर उसकी अपनी सबसे आदर्श संतुष्टि की तस्वीर होती है जिसके प्रति वह बढ़ता है। एटलांटिस एक ऐसी भूमि है जिस पर आप निवास करना चाहते हैं। यह आपके साहित्य, आपके सपनों और आपकी कल्पनाओं में दिखाई देता है, जो विकास के लिए प्रेरणा के रूप में काम करता है। यह वास्तविक और वैध है। आपके शब्दों में यह अभी तक भौतिक तथ्य नहीं है, लेकिन कुछ मायनों में यह किसी भौतिक तथ्य से अधिक वास्तविक है, क्योंकि यह एक मानसिक खाका है। हालांकि इसमें आपके डर की छाप भी है, क्योंकि कहानियां कहती है कि एटलांटिस नष्ट हो गया है था। आप इसे अपने अतीत में रखते हैं, जबकि यह आपके भविष्य में मौजूद है। अकेले विनाश नहीं, बल्कि आपके विश्वासों के ढांचे के माध्यम से देखा जाने वाला संपूर्ण पैटर्न है ये। यानी कि जो हमें लगता है कि नष्ट हो गया है या नष्ट हो गया था या ऐसा था वैसा था, तो वो हमारे भविष्य में मौजूद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे मन में वो है उस लेवल पे। क्योंकि हमें लगता है कि वो भूतकाल है, वर्तमान नहीं है, लेकिन वो भूतकाल हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि समय सिर्फ ये हमारी सोच में है। समय का अस्तित्व इससे बाहर नहीं है। इस दुनिया से बाहर समय का अस्तित्व नहीं। थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में टाइम फ्रेम है। फोर्थ डायमेंशनल वर्ल्ड से टाइम खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि पल भर में हम कहीं से कहीं जा सकते। तो जब भी हमें कहीं से कहीं जाने में हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमें टाइम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम दिस थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड से हम उसको माप रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो हम सोच रहे हैं कि भाई ये चीज़ ख़त्म हो गई, ये हमारा पास्ट हो गया, लेकिन वो हमारा फ्यूचर बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमारी सोच से है। हालांकि इसके अलावा कई सभ्यताएं कुछ इसी तरह से आई और गई, और मिथक एटलांटिस का आपके शब्दों में कुछ हद तक भौतिक तथ्य पर आधारित है। फिर प्रजाति अपने नए घरों में चली जाती है। एटलांटिस एक स्पष्ट अतीत में प्रक्षेपित भविष्य की संभावना की कहानी है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका ग्रह चेतना के लिए एक विशेष प्रकार का फोकस बिंदु है। आपके स्तर पर आप सोचते हैं कि यह भूमि और जल महाद्वीपों और महासागरों, द्वीपों और प्रायद्वीपों, शहरों और जंगलों के क्षेत्र में विभाजित है, क्योंकि आप बस यही समझते हैं। आपकी चेतना धारणा की आवृत्तियों से जुड़ी होती है, जो आपको वह आभास देती है। यानी कि हम सबकी चेतना, अब हम जो भी हमारे दिमाग में जो भी धारणा रखते हैं, जो भी प्रिजुडाइजेशन रखते हैं, उसके हिसाब से ही हमारी चेतना उन आवृत्तियों से, उन मटेरियल चीज़ों से जुड़ जाती है, और हमें वही आभास होने लगता है कि ये ऐसा है वैसा है। एक बिल्ली की दुनिया या एक कीट या एक पौधे की दुनिया, प्रत्येक बहुत अलग है, फिर भी समान रूप से मान्य है। जितनी सरलता से मैं इसे समझा सकता हूँ, आपका ग्रह भी समय और संभाव्यता क्षेत्रों में विभाजित है। तो फिर इतनी सारी सभ्यताएं एक ही समय में अस्तित्व में है,
और कुछ निश्चित रुकावटें भी है। आपके शब्दों में कुछ सभ्यताएं वास्तविक और बोधगम्य है और कुछ नहीं है। एटलांटिस बस सबसे पहले यह मान ले, जैसा कि आप करते हैं, कि पृथ्वी की आयु के बारे में आपके विचार गलत है। सबसे पहले हमें अपनी अपनी बात को यह मान लेना चाहिए कि हमारी जो सोच है, हमारी जो विचार है पृथ्वी की आयु के बारे में, कितना जिएगी पृथ्वी उसके बारे में, वो सब गलत है। जैसा कि हम सब करते ही रहते हैं। जैसे पहले कुछ आया था कि 2012 में प्रलय आएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ। तो वो जो हमारी इस पृथ्वी की आयु के बारे में जो हम ढूंढ रहे हैं मनुष्य, वो सब गलत है। उसके अस्तित्व और उसका अंत दोनों हमारी सोच से परे है, क्योंकि ये ईश्वर का बनाया हुआ है। इसके बारे में हमें कुछ कहना नहीं चाहिए। जो भी है वो सब इटर्नल है, वो सब रहने वाला है। हम चले जाएंगे लेकिन ये सब कुछ रहेगा। जितना सोचा जाता है उससे कहीं पहले बुद्धिमान मनुष्य थे, और क्योंकि आप एक वानर जैसे प्राणी से मनुष्य तक की प्रगति को एक पंक्ति मानते हैं, आप इसके विपरीत दिखने वाली किसी भी सबूत को नजरअंदाज कर देते हैं। विस्तृत सभ्यताओं के साथ अत्यधिक विकसित मनुष्य थे जो एक साथ अस्तित्व में थे, जिन्हें आप पशु साम्राज्य कह सकते हैं, यानी कमोबेश संगठित आदिम पशु जनजातियां जिनके पास उन अपनी तरह की आदिम संस्कृतियां थी। वे पशु साम्राज्य उनमें से कुछ औजारों का उपयोग करते थे। उनकी इंद्रियां अत्यंत तीव्र थी और उनकी संस्कृतियां ज्ञान के एक प्रकार के प्रसारण से जुड़ी थी, जिसने अत्यधिक जटिल शब्दावली को अनावश्यक बना दिया। उन प्रजातियों ने पृथ्वी पर प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की, बल्कि अपनी परिधि से परे अधिक परिष्कृत समूहों के साथ समान सामान्य वातावरण साझा किया। वहाँ कई उच्च तकनीकी मानव संस्कृतियां थी, लेकिन आपके शब्दों में वैश्विक स्तर पर नहीं। अटलांटिस की कथा वास्तव में ऐसी कई सभ्यताओं पर आधारित है, हालांकि कोई विशेष सभ्यता इसका आधार नहीं है। इसके अलावा, जैसा कि कहा जा सकता है, प्लेटो द्वारा उठाई गई किंवदंती भविष्य की संभावना का एक पूर्व ज्ञान था। मन की आंतरिक सभ्यता की एक छवि वास्तव में भविष्य में बाहर की ओर प्रक्षेपित की गई थी, जहां इसे एक ब्लूप्रिंट डैश के रूप में उपयोग किया जाएगा। डैश खोई हुई सभ्यता, जैसे दूसरे शब्दों में ईडन स्वर्ग का खोया हुआ बगीचा बन गया। रॉबर्ट ने अपने उपन्यास द एजुकेशन ऑफ ओवरसोल 7 में बताया है कि अतीत के बारे में कुछ पुरातात्विक खोजें आपके वर्तमान में नहीं खोजी गई है, क्योंकि वे अभी तक मौजूद नहीं है। अब ऐसी अवधारणाओं को मेरी तरह के गद्य और आपकी भाषा में समझाना मुश्किल है, लेकिन कुछ शब्दों में एटलांटिस के खंडर नहीं मिले हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक आपके अतीत से लेकर भविष्य तक में नहीं रखा गया है। अब भविष्य संभावित है, हालांकि आपके शब्दों में वहाँ सभ्यताओं के खंडर है जो एक अटलांटियन किंवदंती के लिए ठोस आधार के रूप में काम करते थे। वे सभ्यताएं बिखरी हुई थी, इसलिए तथाकथित खंडर अपेक्षा के अनुरूप किसी एक स्थान पर नहीं मिलेंगे। कुछ एजियन सागर के नीचे है और कुछ अटलांटिक की शाखा के नीचे है और कुछ आर्कटिक के नीचे है, क्योंकि दुनिया का आकार अलग था। बहुत बड़े अर्थों में समय एक साथ है, इसलिए वे सभ्यताएं आपकी सभ्यता के साथ साथ मौजूद है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के आपके तरीके बहुत भ्रामक है। आपके शब्दों में आप अपने वर्तमान से किसी भी समय छवियां, कहानियां, किंवदंतियां रोपते हैं, या अतीत से आती प्रतीत होती है।
लेकिन वास्तव में भविष्य की भूत छवियों की तरह होती है, जिनका आप अनुसरण कर सकते हैं या उनकी उपेक्षा कर सकते हैं। आप चुनते हैं। इस संबंध में एटलांटिस और ईडन गार्डन एक ही है। जब आप सोचते हैं कि शायद आपकी प्रजाति समय के संदर्भ में किसी अन्य ग्रह प्रणाली से आई है, तो निश्चित रूप से आप अभी भी पुरानी अवधारणाओं से निपट रहे हैं। आपकी सामान्य सोच के अनुसार पृथ्वी का अस्तित्व ही नहीं है। यदि आप इसे भौतिक ब्रह्मांड में एक निश्चित स्थान पर रहने वाले पदार्थ के एक टुकड़े के रूप में मान रहे हैं, तो नहीं। यह सवाल करना वास्तव में व्यर्थ है कि क्या ब्रह्मांड एक बड़े उछाल से आया है या लगातार विस्तार कर रहा है। हालांकि उन शब्दों में मैंने कहा है कि यह लगातार विस्तार कर रहा है, जैसा कि एक विचार या एक सपना करता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं है, केवल यह कि यह उस तरह से अस्तित्व में नहीं है जैसा आपको लगता है। अपने आप में मुस्कुराहट के साथ, लगभग खुली हंसी के साथ श्वेत कहते हैं, मामले की सच्चाई कहीं अधिक शानदार है। ऑल दैट इज जैसे जैसे आगे बढ़ता है, अपनी वास्तविकता बनाता है। प्रत्येक विश्व की अपनी प्रेरणा होती है, फिर भी सभी अंततः जुड़े हुए हैं। दैवीय रचनात्मकता के वास्तविक आयाम किसी भी आयात की, किसी भी चेतना के लिए असहनीय होंगे, और इसीलिए कि वैभव असीम रूप से आयामी है, सर्वाधिक तीव्रता से। ब्रह्मांडीय सांस के प्रत्येक क्षण के साथ दुनिया बाहर की ओर बढ़ रही है, संसारों के पृथक्करण के साथ एक आवश्यकता, और व्यक्तिगत और सामूहिक समझ हमेशा ऐसी दर से बढ़ती है कि ऑल दैट इज खुद को माइक्रोसेकंड में गुणा करता है। यानी कि जो भी ये प्रगति हो रही है, वो काफी माइक्रोसेकंड में काफी गुने से ये बढ़ रहा है। ऑल दैट इज यानी कि प्रकृति हमारे आज इर्द गिर्द ये जो चीजें हैं वो सब नेचर की है, ऑल दैट इज का पार्ट है। वो सब माइक्रोसेकंड में काफी गुना उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, आगे उसका विस्तार हो रहा है। अतीत और भविष्य दोनों का निर्माण करता है, और अन्य समय के पैमाने जिन्हें आप नहीं पहचानते। प्रत्येक अपने आप में एक वास्तविकता है, इसकी अपनी क्षमताएं है, और इसकी कोई व्यक्तिगत चेतना नहीं है, चाहे वह कितनी भी सूक्ष्म क्यों न हो, कभी भी नष्ट नहीं होती। उस प्रकार की रूपरेखा में मैं एटलांटिस की व्याख्या कैसे कर सकता हूँ? यह आपके अतीत और भविष्य दोनों में मौजूद है। एक संभावित दुनिया जिसे आप में से कुछ लोग अपने भविष्य की अतीत में रखे गए मॉडल से चुनेंगे, आंशिक रूप से तथ्य पर आधारित आपकी शर्तों में, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वैधता इसकी संभावनाओं में निहित है। तो इसके साथ शेख ने काफ़ी सारे मटेरियल्स है, लेकिन ये जो हमने काफ़ी शॉर्ट मटेरियल हमने उसकी रीडिंग की शेथ मटेरियल बुक करके है, तो ये यहाँ पर ख़त्म होती है। और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।